संध्या की लालिमा जब आसमान को छूती है और शहर की भागदौड़ धीरे धीरे थमने लगती है, तब दिल की धड़कनें कुछ और कहने लगती हैं। माया के लिए दिल्ली की उन तंग गलियों में, जहां गुलमोहर के फूल सड़कों पर बिखरते थे, हर शाम एक अनकही कहानी लेकर आती थी। वह अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़ी, चाय की प्याली थामे दुनिया को देखती, मगर उसकी आंखों में एक खोज थी, एक ऐसी प्यास जो शादी के 7 साल बाद भी बुझी नहीं थी। माया सुंदर थी, उसकी मुस्कान में गर्मी थी और उसकी आवाज में एक मधुर लय, मगर उसका दिल, जो कभी सपनों से भरा था, अब रिश्तों की जिम्मेदारियों में कहीं खो सा गया था। क्या वह सिर्फ एक पत्नी थी, एक माँ थी, या उसमें अभी भी वही माया बाकी थी जो कॉलेज के दिनों में हंसते हंसते तारों को गिनती थी? एक अनजान मुलाकात, एक पराये मर्द की बातें और एक ऐसी रात जो माया को अपने ही दिल की गहराइयों में ले गई। आइए उसकी कहानी सुने, जहां प्यार, चाहत और सच एक दूसरे से टकराते हैं और हर मोड़ पर एक नया सवाल जन्म लेता। माया की जिंदगी एक रंगीन कैनवास थी जो धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। सुबह 6 बजे अलार्म बजता और वह रसोई में चाय की केतली चढ़ा देती। उसका पति रोहन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमेशा जल्दी में रहता, लैपटॉप खुला, कॉफी का मग हाथ में और आंखें स्क्रीन पर। उनकी 5 साल की बेटी काव्या स्कूल के लिए तैयार होती और माया उसकी छोटी बनाते हुए गुनगुनाती। बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट था, एक खूबसूरत घर, एक प्यारा परिवार और एक स्थिर जिंदगी। मगर माया के भीतर एक खालीपन था जो उसे रातों में जगा देता। तुम ठीक तो हो ना? रोहन कभी कभी पूछता, मगर जवाब का इंतजार किए बिना वह अपने फोन में खो जाता। माया हंसकर टाल देती, मगर उसकी हंसी में एक अधूरी धुन थी। वह याद करती कि कैसे कॉलेज में वह कविताएं लिखती थी, कैसे वह देर रात दोस्तों के साथ कॉफी हाउस में सपने बुनती थी। अब वह सिर्फ रोहन की पत्नी थी, काव्या की मां थी। क्या उसका वजूद सिर्फ इतना ही था? एक शाम माया काव्या को पार्क में ले गई। गुलमोहर के पेड़ों तले बच्चे हंस रहे थे और हवा में आइसक्रीम की मिठास थी। माया एक बेंच पर बैठी काव्या को झूले पर देख रही थी जब एक अनजान शख्स पास आया। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? उसने पूछा। वह आदमी, जिसने बाद में अपना नाम अर्जुन बताया, लंबा था। उसकी आंखों में एक गहराई थी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्मी। उसने एक साधारण कुर्ता और जीन्स पहनी थी, मगर उसकी बातों में एक जादू था। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, उसने कहा, काव्या की ओर देखते हुए। माया ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अर्जुन एक ट्रैवल राइटर था जो दुनिया घूमता था। उसने माया को हिमालय की वादियों, गोवा के समुद्र और राजस्थान के रेगिस्तानों की कहानियां सुनाई। उसकी आवाज़ में एक ऐसी लय थी जो माया के दिल को छू गई। कितने सालों बाद किसी ने उससे सिर्फ माया के बारे में बात की थी, न कि उसकी जिम्मेदारियों, न उसके परिवार के बारे में। उस मुलाकात के बाद माया का मन बेचैन रहने लगा। वह अर्जुन के बारे में सोचती, उसकी हंसी, उसकी कहानियां और वह नजर जो उसे देखकर रुक सी जाती थी। मैं शादीशुदा हूं, वह खुद को याद दिलाती, मगर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। रोहन के साथ उसकी जिंदगी स्थिर थी, मगर उसमें वह चिंगारी गायब थी जो कभी उनकी बातों में हुआ करती थी। एक रात जब रोहन ऑफिस के काम में डूबा था, माया ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें लिखी कविताएं पढ़ते हुए उसकी आंखें भर आईं। मैं कौन हूं? उसने खुद से पूछा। क्या वह सिर्फ एक रोल निभा रही थी, या उसमें अभी भी वही माया बाकी थी जो सपने देखती थी? अर्जुन की बातें उसे बार बार याद आ रही थीं। जिंदगी एक किताब है माया, हर दिन एक नया पन्ना लिखने का मौका मिलता है। कुछ दिन बाद माया और अर्जुन फिर पार्क में मिले। इस बार बातें और गहरी हो गईं। अर्जुन ने बताया कि वह दिल्ली में एक किताब लॉन्च करने आया था। तुम्हें आना चाहिए, उसने कहा। तुम्हें वो जुनून है जो कहानियों को जिंदा करता है। माया ने हंसकर टाल दिया, मगर उसका दिल उछल गया। कितने समय बाद किसी ने उसकी आत्मा को देखा था। उस रात माया ने रोहन से किताब लॉन्च की बात की। हम ठीक है, रोहन ने बिना सिर उठाए कहा, लेकिन काव्या का ध्यान रखना। माया का मन भारी हो गया। क्या रोहन को कभी उसकी चाहतें दिखी थीं? वह अर्जुन की बातों में खो गई। वह उसे समझता था,
उसकी खामोशियों को सुनता था। माया ने हिम्मत जुटाई और किताब लॉन्च में गई। वहां का माहौल जीवंत था। लोग हंस रहे थे, किताबें बिक रही थीं और अर्जुन मंच पर अपनी कहानियां सुना रहा था। उसने माया को देखा और मुस्कुराया। माया ने एक सिल्क की साड़ी पहनी थी जिसका रंग उसकी आंखों से मिलता था। अर्जुन ने उसे बुलाया और सबसे परिचय कराया। माया एक ऐसी शख्सियत जिसके पास अनगिनत कहानियां हैं। माया को लगा जैसे वो फिर से जिंदा हो गई हो। उसने अर्जुन के साथ घंटों बात की, कला, जिंदगी और सपनों के बारे में। अर्जुन ने उसकी डायरी की एक कविता पढ़ी और कहा, माया, तुम्हें लिखना नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारी आत्मा इन शब्दों में बसती है। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो माया को छू गई। घर लौटते वक्त माया का मन उलझन में था। वह अर्जुन को चाहने लगी थी, उसकी बातें, उसका साथ, उसकी नजरें। मगर वह रोहन की पत्नी थी। क्या वह गलत थी? क्या यह सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण था या उसका दिल सचमुच कुछ और चाहता था? उस रात उसने रोहन को गले लगाने की कोशिश की, मगर रोहन ने नींद में बड़बड़ाते हुए उसे दूर कर दिया। माया की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन अर्जुन ने उसे कॉफी के लिए बुलाया। माया ने मना करने की सोची, मगर कुछ तो था जो उसे रोक रहा था। वह गई और वहां अर्जुन ने उसे एक डायरी भेंट की। यह तुम्हारे लिए, उसने कहा। अपने सपनों को फिर से लिखो माया। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो माया को डुबो रही थी। माया और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे पार्क में, कैफे में और कभी-कभी दिल्ली की पुरानी गलियों में मिलते। अर्जुन ने उसे अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाई। कैसे उसने अपनी नौकरी छोड़कर लिखना शुरू किया, कैसे उसने दुनिया देखी। माया को लगता कि वह फिर से वही कॉलेज की लड़की बन गई है जो बिना डर के सपने देखती थी। मगर एक दिन जब अर्जुन ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, माया पीछे हट गई। मैं शादीशुदा हूं अर्जुन, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा माया। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी खुद की ताकत दिखाना चाहता हूं। उसकी बातों में एक सच्चाई थी, मगर माया का मन उलझ गया। माया ने फैसला किया कि उसे रोहन से बात करनी होगी। उस रात उसने काव्या को सुलाया और रोहन के सामने अपनी डायरी रख दी। मैं खो रही हूं रोहन, उसने कहा। मुझे लगता है मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनकर रह गई हूं। मुझे माया बनना है, वो माया जो सपने देखती थी। रोहन हैरान रह गया। उसने माया की डायरी पढ़ी और उसकी आंखें भर आईं। मुझे नहीं पता था माया, उसने कहा। मैं इतना खो गया था कि तुम्हें भूल गया। उसने वादा किया कि वह बदलेगा, कि वे फिर से एक दूसरे को ढूंढेंगे। माया को राहत मिली, मगर उसका मन अभी भी अर्जुन की बातों में उलझा था। अर्जुन को दिल्ली छोड़कर जाना था। उसने माया को आखिरी बार मिलने बुलाया। गुलमोहर के पेड़ों तले उन्होंने चुपचाप टहलते हुए बात की। तुमने मुझे मेरे सपने वापस दिए अर्जुन, माया ने कहा, मगर मेरा घर रोहन और काव्या के साथ है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा माया, बस लिखते रहना। उस रात माया ने रोहन को गले लगाया और इस बार रोहन ने उसे कसकर थाम लिया। माया ने अर्जुन की दी डायरी में लिखना शुरू किया, एक नई कविता जो उसके दिल की बात कहती थी। माया की जिंदगी फिर रंगीन होने लगी। उसने अपनी कविताएं ऑनलाइन शेयर की और लोग उसे पढ़ने लगे। रोहन ने उसके लिए समय निकाला और वे फिर से हंसने लगे। अर्जुन की यादें माया के दिल में एक मीठी सी धुन बनकर रह गईं। वह पराया मर्द जिसने उसे खुद को ढूंढने में मदद की। माया ने समझा कि शादी एक बंधन है, मगर उसमें भी अपनी पहचान बनाए रखना जरूरी है। नैतिक शिक्षा। प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को उड़ान देना भी है। पराई की चाहत कभी कभी हमें अपने ही दिल की गहराइयों तक ले जाती है, जहां हम खुद को फिर से पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।